सर एक सवाल आपसे ये है, अब इंटरव्यू नहीं ले सकते आप, लेकिन जो स्कूल का फॉर्म होता है वो इतना डिटेल्ड होता है, उसमें मानो पेरेंट्स के एजुकेशन के अलावा उनकी इनकम क्या है, बच्चे ने पहला सिलेबल कब बोला, पहला सेंटेंस कब फॉर्म किया, इस तरह से जब आप इन डेप्थ डिटेल लेते हैं तो अपने आप में आप एक खाका खींच लेते हैं कि वो ग्रोथ पैटर्न पे कहां है, तो उसको कितना जायज और नाजायज मानते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि कोई स्कूल ऐसा कर रहा हो एक अलग बात है, बट मेजोरिटी जिन अच्छे स्कूलों की बात करूं, ब्रांडेड स्कूलों की बात करूं, वहां ऐसा नहीं मिलेगा। पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सिंपल बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन से ही हमारा काम चल रहा है। जब बच्चे ने आना ही बाय वे ऑफ ए क्राइटेरिया है तो फर्क ही क्या पड़ रहा है इस बात से? इट इज जस्ट ए डाटा बैंक विच इज अवेलेबल विद द स्कूल, आई पुट इट लाइक दैट। एक स्कूल ने अपने पास एक अपना डाटा बैंक बना लिया। जब किसी रिसोर्स की जरूरत होती है, मान लीजिए कोई सपोजिंग कोई पेरेंट साइंटिस्ट है और आज मुझे कोई प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, तो साइंटिस्ट मेरे को मिलेगा, मैं अपने डेटाबेस में चेक करके उनसे कहूंगा जरा मेरी मदद कर दीजिए, वो मदद करेंगे। अच्छा, ये मकसद है। हाँ। उषा जी, एक सवाल ये है, जो एडमिशन की लाइन लग रही है उसमें अगर 100 को एडमिशन मिला, 1900 को नहीं मिला, 2000 की अगर लाइन है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, आपने जिक्र किया, बच्चों को कोसना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत हताश हो जाते हैं कि बच्चा जिंदगी की पहली रेस में हार गया, जबकि ऐसा है तो नहीं। उनको आप क्या कहेंगे? मेरा यही सजेशन है कि जहां आपके बच्चे को एडमिशन मिलती है एट द इनिशियल स्टेज, आप ले लीजिए। डोंट जस्ट लुक फॉर द सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल्स, बिकॉज इस वक्त बच्चे की क्या जरूरत है। ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं मिला है तो why do you become so depressed and start cursing each other and I've seen everybody, mother, father, parents, grandparents, क्या जरूरत है? बच्चा, ये बात इन्होंने जैसे अनिल जी ने अभी बोली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे स्कूल्स मीन्स द स्कूल्स, द सो कॉल्ड गुड स्कूल्स, दे विल नॉट गो फॉर ऑल दिस कि आप ये डिटेल दो, ये डिटेल दो। कई स्कूल्स तो वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेज वो भी मांगते हैं। ऐसे स्कूल्स हैं, तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो करें कि बेसिक चीजें जो आप पूछते हैं वो इसलिए है कि कभी ये इसलिए नहीं कि हमें जरूरत पड़ सकती है तो पड़ेगी। पेरेंट्स नहीं हेल्प करें तो कौन हेल्प करेगा? बिकॉज आई लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल दैट इफ आई नीड समबडी टू टेल माई चिल्ड्रन, मेरे साइंस के स्टूडेंट्स को आके यदि साइंटिस्ट बता सकता है, वो कौन बताएगा? एक पेरेंट बता दे तो क्या मजा आ जाए। दैट चाइल्ड विल टेल यू, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, हमारे तो वी हैव आर्मी पीपल, वो आकर के आर्मी के बारे में बताते हैं, वो आके साइंटिस्ट हैं तो वो उसके बारे में बताते हैं, एंड चिल्ड्रन दे लिसन टू देम, और उनको समझ में आता है कि हम यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि स्कूल इसका इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं सर, सवाल यह है कि एक अच्छा स्कूल पहचाने कैसे? क्योंकि आप कहते हो कि हमने एक लेगेसी बनाई है, हमारे वर्क एथिक्स है, तो आपके स्कूल में अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो पेरेंट किस बात पर डिसाइड करे कि अच्छा स्कूल क्या है? आप किसी अच्छा स्कूल मानते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इसमें मैं कहूंगा कि क्योंकि सोच पेरेंट की चल रही है, बच्चे का उसमें बहुत ज्यादा रोल है नहीं, तो ये कुछ ऐसे देखना होगा कि पेरेंट चाह क्या रहा है। वो हायर एकेडमिक वैल्यू चाह रहा है, वो ज्यादा को करिकुलर चाह रहा है, या ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर चाह रहा है, या होलसम स्कूल चाह रहा है। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट द पेरेंट हैज टू मेक। अगर वो माइंडसेट उनका क्लियर है तो ऐसा नहीं है कि शहर में स्कूलों की कमी है। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, जिसने जो बनना होता है वो बाय एंड लार्ज बन ही जाता है। आवश्यकता है तो उसको एट राइट स्टेज पिक करके होन करने की। तो मैं कहूंगा कि आपने पूछा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो आप कहेंगे कि रिजल्ट एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है कि जी आप किस बोर्ड से एफिलेटेड है, उस बोर्ड का रिजल्ट देख लीजिए। फिर आपने कहा कि साहब आप नहीं जी, मुझे तो बच्चों को इंजीनियरिंग में डालना है, मेडिसिन में डालना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको देख सकते हैं। ये सब बातें अगर मैं कहूं कि पेरेंट अपने दिमाग से ज्यादा निकाल दे, अर्ली स्कूल के अंदर कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसका लालन पालन कैसे हो रहा है। जो कि चाणक्य ने कहा था कि स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हीं का श्लोक बोलूंगा ज्यादा बेहतर होगा, वो बहुत आसानी से पेरेंट्स की समस्या को दूर कर देगा। चाणक्य ने कहा था कि लालियत 5 वर्षानी ताड़ियत 10 वर्षानी प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरित। एक टॉप स्कॉलर, एक टीचर ने कहा
कि 5 साल तक रफली बच्चे को इनिशियल 5 साल में लाड प्यार की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, वो देखिए कहाँ मिल रहा है। नहीं मिल रहा खुद ही दे दीजिए, दैट्स गुड एनफ। यानी कि मैं कहूँ कि अगर स्कूल नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। हाँ। उसके अगले 10 में वो कह रहे हैं कि अगर वो कहीं पर गलत है तो उसको सही करिए, किसके हिसाब से जो आप सोचते हैं, सुधार 10 वर्ष। जैसे ही बच्चा 16 साल का हो, प्राप्ति तो 16 वर्ष मीन्स जैसे ही वो 16वें साल में एंटर करे, उस टाइम उससे मित्र जैसा व्यवहार आप करना शुरू कर दीजिए। मीनिंग वाइज जो इंस्टीट्यूशंस इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो ये मान के चलिए आज टॉप रेटेड कैटेगरी में मिलेंगे आपको, उनके फंडामेंटल्स कुछ ऐसे ही मिलेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स ये है। अपराजिता जी, कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, तो वैसे ही स्कूल है, स्कूल खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, हर कोई चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ब्रांडेड स्कूल में नहीं हो तो बच्चे वो घर बैठे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट्स के तौर पर क्या सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि स्कूल अर्बनाइजेशन के हिसाब से स्कूल नहीं बढ़े हैं और जो स्कूल बड़े हैं वो जो पहले सेट पैरामीटर्स हैं उसके लेवल पर नहीं आ पाए हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी तो पेरेंट्स की बॉडी हैं, तो आप कैसे सुधार चाहते हैं इसमें? देखिए, आपने यहाँ पे पैसों की बात की, तो नर्सरी एडमिशन्स में मैं बताऊं, आज की डेट में आप किसी भी स्कूल की आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए, कहीं पर 2025-26 जिसमें बच्चे का शुरू होगा एकेडमिक सेशन, किसी ने भी फीस को डिस्क्लोज नहीं किया। तो आज की डेट में पूछे तो पैसा खुदा हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब स्कूल्स ने 40-50% फीस हाइक कर ली थी, तो वो पेरेंट जो आज एग्जाम्पल लेती हूँ 10,000 पर मंथ अफोर्ड कर सकता है, अगर उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया जिसमें भी वो चाह रहा था, उसने नीचे लाइन लिखी हुई है कि 25-26 की फीस कभी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये केस मेरे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकली आ चुका है। वो पेरेंट कह रहा है कि मैम ऑलरेडी स्कूल इतनी डिमांड कर रहा है, 25-26 की फीस कभी भी बढ़ा देगा तो मैं एडमिशन कैसे लूं? तो यहाँ पे मनी बहुत मैटर करता है। फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने की जरूरत है। उषा जी कुछ कहना चाह रही? I'm not denying her what she has said, but what is very important, हम जब स्कूल चला रहे हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, हमें टीचर्स का भी तो देखना है ना। हम टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? यदि आप वहां 4%, 5% वहां बढ़ा दिया, यदि आपने गवर्नमेंट में बढ़ाया है तो हमें टीचर्स का भी तो बढ़ाना है। वी आर गोइंग बाय द, एक अच्छा स्कूल वही है जहां आप टीचर्स का ख्याल करते हैं। टीचर इज द कोर एंड द सोल। यू नो, आप देखिए कोविड टाइम में क्या बुरा हाल हुआ था। बेचारी टीचर्स, आई थिंक दे वर द मेन स्टालवर्ड्स। घर भी चलाती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी। उस पे भी हम तो कहते हैं इनकी मेंटल हेल्थ अब उनकी ख्याल करनी चाहिए। वी आर वांटिंग टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर टीचर्स बिकॉज दे वर स्ट्रेस्ड एट होम बाय द स्कूल, बाय एवरीबडी, एंड दे हैड टू टीच ऑल्सो। वो तो उनका प्यार है बच्चों के लिए, तो करेंगे ही करेंगे। तो जब हम फीस की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जॉर्बिटेंट फीस। आप एयर कंडीशन भी मांगेंगे, आप सब कुछ मांगेंगे, आप जैसे मांगेंगे उसी हिसाब से आप पे करेंगे।